हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये देखा था और इसके आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट के डेरिवेशन देखे थे, उनके फॉर्मूले देखे थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए इम्प्लिसिट फंक्शन के दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कल की क्लास में हमने देखा था वो कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, यानी कि अस्पष्ट फलन किसको कहते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें किसी वेरिएबल को अन्य वेरिएबल की टर्म्स में रिप्लेस करना क्या नहीं होता, आसान नहीं होता। यानी कि y को x के पदों में लाना क्या नहीं होता, आसान नहीं होता। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। जैसे कि मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसा f(x,y) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस फलन को में y को x के पदों में लाना क्या नहीं हो, आसान नहीं हो। तो ऐसे पदों को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन। फिर हमने देखा था कि इस फंक्शन का अगर मुझे फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना पड़े तो उसका dy अपॉन dx, और वो dy अपॉन dx मेरा कितना आया था, माइनस पी अपॉन क्यू। कितना आया था, माइनस पी अपॉन क्यू। अगर इस फंक्शन का मुझे सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना पड़े डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो कितना निकल के आया था, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब, ये निकल के आया था। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। ये हमने कल देखा था डेरिवेशन। अब बात आती है कि जहां पे पी क्यू आर एस टी ये क्या चीज है, जहां वेहर पी तो किसके इक्वल होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के। क्यू किसके इक्वल होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई के। आर किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। एस किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई के। और टी किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर के। तो इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम इम्प्लिसिट फंक्शन देख चुके हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेशन देख चुके हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या देख चुके हैं, डेरिवेशन। अगर किसी ने ये पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देखें और फिर यहां तक पहुंचे, क्योंकि अगर आपको ये वीडियोस के डेरिवेशन नहीं आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये समझ में नहीं आएंगे, तो आज जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं आपको वो समझ में नहीं आएगा। आज हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। एग्जांपल फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, इफ y की पावर x प्लस x की पावर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। तो पहले तो सॉल्यूशन, आपको जो फंक्शन दिया है वो ये दिया गया है, y की पावर x प्लस x की पावर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। इस फंक्शन को आप ध्यान से देखें तो कैसे भी जुगाड़ लगा के आप y को एक तरफ और x को एक तरफ नहीं ले जा सकते, भले कोशिश करके देख लो। मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसा हुआ तो इधर y अकेला हो गया क्या, नहीं, इधर x आ रहा है और उधर y चला गया। तो ऐसे फंक्शन में y को x के पदों के रूप में लिखा जा सकता। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अस्पष्ट फलन। अब बुक वाला फिर भी चाहता है कि इसका क्या निकाला जाए, dy अपॉन dx। तो बोलते हैं dy अपॉन dx निकालना है, तो एक काम करो, ये फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, ये वाला फॉर्मूला क्या करो, अप्लाई करो। we know that the given function is implicit function, given function is implicit function, so dy upon dx is equal to माइनस p अपॉन q, माइनस p अपॉन q। तो वहां पे p की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की जगह तो माइनस, और p की वैल्यू कितनी है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी 2। ये इक्वेशन नंबर बन गई कितनी, 2। अब बुक वाला कहना चाहता है कि मेरे को dy अपॉन dx निकालना है, तो मतलब मुझे पहले क्या निकालना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और फिर मुझे क्या निकालना होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। और दोनों की वैल्यू निकाल के मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में, और मेरा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। तो एक बार के लिए इतना हटा दें, ये ध्यान रखना ये वैल्यू किस किस के इक्वल होती है, मैं एक बार फिर से लिख दूंगा, एक बार हटा देते हैं। इधर देखो, अब हमें डेल एफ अपॉन क्या निकालना है, डेल एक्स, यानी कि दिए गए फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। दिया गया फंक्शन है मेरा ये, मेरा दिया गया फंक्शन है ये, इसका मुझे x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। y क्या रहेगा, कांस्टेंट, y कांस्टेंट रहेगा, तो a की पावर x जैसा बन गया ये ऐसा बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ये, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a। क्या ये नोट लगाते हुए लिख लें अगर किसी को याद नहीं है तो, नोट लगाते हुए लिख लें अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन आप करने बैठोगे तो कितना आएगा, y की पावर x log e और y, ये आएगा क्योंकि y कांस्टेंट रहेगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल कर रहे हैं ना, प्लस x की पावर y, तो y कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा y x की पावर y माइनस 1, x की पावर y माइनस 1, और c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0, तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। तो ये मैंने कितना निकाल लिया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया, और ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 3। अब मुझे निकालना है डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि इसका मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो y की पावर x, तो इस बार x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो x तो आएगा आगे y की पावर x माइनस 1 प्लस a की पावर y, a की पावर y का क्या होगा, x की पावर y log e x, यही होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस बार x कांस्टेंट रहेगा, तो x को क्या मान लेंगे, इस बार a मान लेंगे, और c का कितना हो जाएगा, 0, और ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 4। इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू उठा के किस में रखेंगे, 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 2, किसमें पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे। तो भाई 2 में पुट कर देते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस की जगह तो लगा दिया माइनस, ऊपर तो जाएगी वैल्यू किसकी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और मेरा डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है, ऐसे लिख दो इसको, पहले वो वाली टर्म लिख लो, वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई की पावर एक्स log e वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई log e ऑफ x। और इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या निकाल लिया, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और बुक वाले ने हमसे क्या पूछा था, dy अपॉन dx ही पूछा था, और हमने dy अपॉन dx क्या कर लिया, कैलकुलेट। इस प्रकार से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का पहला एग्जांपल क्या कर लिया, कंप्लीट, जिसके अंदर हमें क्या पूछा था, dy अपॉन dx, और हमने बड़ी आसानी से इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या निकाल लिया, dy अपॉन dx। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है
उसके अंदर हमें सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या करना होगा, कैलकुलेट। और वो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अभी देखते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हटा दें, यहां तक सबको क्लियर एकदम है ना। और ये डेरिवेशन कैसे आता है, अगर किसी को ये डेरिवेशन नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियो देखें, मैंने इस डेरिवेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाके देखें। और फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को स्टार लगा ले, ये पेपर में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² इज इक्वल टू 0, देन प्रूव डेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a² एक्स की स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूफ। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² इज इक्वल टू 0, देन प्रूव डेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a² एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। सॉल्यूशन, इसमें जो फंक्शन दिया गया है वो ये दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax² इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एग्जाम्पल है ना, या फिर ये जो फंक्शन है, ये इंप्लिसिट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, इंप्लिसिट फंक्शन, यानी कि ये अस्पष्ट फलन है। इसमें आप कैसे भी करके y को एक तरफ और x को एक तरफ नहीं ला सकते, यानी कि y के पद एक तरफ आ जाए और x के पद एक तरफ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये कैसा फलन है, अस्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन है और बुक वाला चाहता है ऐसा प्रूफ करो। ऐसा प्रूफ करने के लिए आपको साफ नजर आ रहा है कि हमें यहां पे सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। इस अस्पष्ट फलन का या इंप्लिसिट फंक्शन का सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इट इज क्लियर दैट द गिवन फंक्शन इज implicit function, so we know that हम क्या जानते हैं कि जो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब, इसके इक्वल होता है। वेहर बात आती है जहां पे पी क्यू क्या होते हैं, ये भी लिख दो सारे। जहां पे पी कितना होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू कितना होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर कितना होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस कितना होता है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, और टी कितना होता है, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। ये होता है। अब मेरी बात सुनो, ये सारे फॉर्मूले हमें ध्यान रखने होंगे, आपको ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखने होंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इस एग्जांपल को आप नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर, तो आप इसको ध्यान में रखें। और इसका जो डेरिवेशन है वो हम पहले की वीडियोस के अंदर कर चुके हैं कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है, तो इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो सारी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो सब निकाल लेते हैं पहले एक बार के लिए। पी पहले निकालते हैं, पी यानी डेल एफ अपॉन क्या निकालते हैं, डेल एक्स, यानी कि इस फंक्शन का
मुझे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, तो करो भाई। एक्स क्यूब का करोगे तो कितना आएगा 3x²। वाई क्यूब का, तो वाई तो कांस्टेंट है तो जीरो रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा जीरो। इसका करोगे तो एक्स 3 है तो कांस्टेंट, और x² का करोगे तो 2x, तो कितना हो जाएगा ये -6ax। कितना हो जाएगा 6ax। ये सबको क्लियर है क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। यहां तक सबको क्लियर है क्या? 3x² - 6ax, यहां तक सबको क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 3। अब हमें चाहिए q निकाल लेते हैं, यानी डेल एफ अपॉन क्या निकाल लेते हैं, डेल वाई। इसका किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? y के रेस्पेक्ट में, तो x³ का 0, y³ का 3y²। ये पूरी टर्म कांस्टेंट, y के लिए पूरी टर्म कांस्टेंट, तो ये भी 0 में चली गई और ये 0 में चली गई, तो ये इक्वेशन बन गई 4। ये इक्वेशन कितनी बन गई 4। अब चलते हैं r पे। r निकालना है मुझे, यानी कि मुझे डेल स्क्वायर एफ और क्या निकालना है, डेल x²। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स मेरे पास कितना है 3x² - 6ax, बिल्कुल इतना लिख सकता हूं। इसका अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो कितना होगा x² का तो 2x, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और 6ax का कितना होगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा -6a। तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 6x - 6a, 6x - 6a, और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 5। यहां तक सबको क्लियर है? अब निकालते हैं s, यानी डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है इसको? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है 3y²। अब ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। पार्शियल कर रहे हैं ना, और पार्शियल कर रहे हैं तो ये रिजल्ट कितना आएगा 0। s की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 0, s की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 6। अब बच गया कौन सा t, तो t और निकाल लेते हैं। t निकालना है मतलब डेल स्क्वायर एफ और क्या निकालना है डेल y²। इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल ऑफ डेल y डेल एफ अपॉन डेल y। इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल ऑफ डेल y डेल एफ अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी है 3y²। कितनी है 3y², तो ये कितना आएगा 6y आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6y, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी t की, और ये इक्वेशन नंबर बनेगी 7। ये अवकलन करने तो आपको आ रहे हैं ना, ये हम कैसे कर रहे हैं, ये इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कर रहे हैं। लिख लो एक बार अगर नहीं आता है तो किसी को समझ में। x की पावर n वाले का n x की पावर n - 1, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कर रहे हैं ये डेरिवेशन सारे, हम डिफरेंशिएशन सारे ये। तो नोट लगाते हुए लिख लें अगर किसी को ये याद नहीं है तो, है ना। अब चलते हैं आगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमें d² y अपॉन dx² निकालना है, तो क्या हमारे पास q है? हमारे पास q बिल्कुल है, r भी है, p भी है, q भी है, s भी है, p भी है और t भी है, सारी वैल्यू है। तो 3 4 5 6 7 की वैल्यू सारी उठा के इसमें पुट कर दें, पुट कर देते हैं। लो भाई पुट करते हैं इसमें। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना। समीकरण 3 4 5 6 7 की वैल्यू किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, तो रख दो भाई 2 में। तो d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस q², और मेरे q की वैल्यू कितनी है 3y², तो 3y² का होल स्क्वायर r, और मेरा r कितना है 6x - 6a, r हो गया मेरा ये -2। मेरा p कितना है, मेरा p है 3x² - 6ax। मेरा q कितना है 3y², q s, और मेरे s की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू 0 प्लस मेरा p², और मेरा p² कितना है 3x² - 6ax का होल स्क्वायर, और मेरा t कितना है 6y, कितना है मेरा t 6y अपॉन यहां तक सब प्रॉपर है, अपॉन q, और q की वैल्यू कितनी है 3y², 3y² का कितना हो जाएगा होल क्यूब। यहां तक सब क्लियर है? यहां तक आप देखो, इसको आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ये सारी वैल्यू उठा दें क्योंकि सारी वैल्यू हम रख चुके हैं। अब इधर देखो सामने एक बार, तो मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को तो माइनस रहने दो, माइनस को तो 12 रहने दिया, इसका करो 6 3 3 जा 9, तो 9 वाई की पावर 4, 9 वाई की पावर 4, और यहां पे होगा 6x माइनस 6 है। ये पूरी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होकर किस में चली जाएगी, जीरो में। पूरी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होकर किस में चली गई, जीरो में। माइनस प्लस, एक काम करता हूं मैं, इसमें से 3 कॉमन लेता हूं, 3 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर तो 9 बन के बाहर आएगा, तो 9 आ गया बाहर। अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लिया तो इधर कितना बचेगा, 2, इधर बचेगा 2ax। यहां तक सबको क्लियर है। और होल स्क्वायर का तो होल स्क्वायर, और बाहर बच गया 6y, कितना बच गया 6y, और अपॉन में कितना बच गया, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 3 जा कितना, 27, 27, और कितना जाएगा y की पावर 6। यहां तक सबको क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, मैं एक काम करता हूं, यहां से तो 9 और यहां से 6 कॉमन लेता हूं, तो कितना बार आएगा, 54 बन के बाहर आएगा। तो कितना हो गया ये देखो, 54 वाई की पावर 4, इधर बचेगा x माइनस ए। यहां तक सब क्लियर है। प्लस 9 ये रहा और 5 6 ये रहा, ये भी कितना बनाएगा 54 वाई, और इधर कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना चला जाएगा 27 वाई की पावर 6। यहां तक सब क्लियर है। अब इधर देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 54 वाई कॉमन लेता हूं, 54 वाई मैंने क्या लिया कॉमन, तो इधर तो बच गया वाई क्यूब, इधर बच गया एक्स माइनस ए, इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर, अपॉन में बच गया 27 वाई की पावर 6। यहां तक सब क्लियर है। ये इससे कैंसिल होगा, इधर तो बचेगा 2, और एक वाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर वाई बचेंगे 5, इधर वाई कितने बचेंगे 5, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का तो बचेगा 2, अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई क्यूब माइनस ए वाई क्यूब, प्लस इनको भी मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 4 ए एक्स क्यूब, 4ax क्यूब प्लस 4a² एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच जाएगा y की पावर 5। यहां तक सबको क्लियर है। अब कैसे भी जुगाड़ लगा के हम लोगों को ऐसा लेके आना है और बाकी को कट करने की कोशिश करते हैं। एक बार इतना हटा दे, इस तरफ का हटा दें एक बार, है ना, हमें जो लेके आना है उसको बनाने की जैसे कोशिश करते हैं। इधर देखो सामने कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो। देखो इधर सामने नीचे y की पावर 5 चाहिए, y की पावर 5 है नीचे, x की पावर 4 4ax स्क्वायर। एक बार देख लो हमने कहीं गलती तो नहीं की कुछ। यहाँ पे 54 y कॉमन लिया तो y क्यूब बच गया, y क्यूब x हो गया, ये a y क्यूब हो गया, x की पावर 4 हो गया, माइनस 4ax क्यूब हो गया, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे ये हो गया। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है कि आपको, इसमें कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है कि देखो 2 चाहिए, y की पावर 5 चाहिए। यहां तक सब क्लियर है, यहां तक सब क्लियर है। एक बार देख लो यहां तक, कुछ कैंसिल तो होगा यहाँ पे। 4x क्यूब, तो एक बार ध्यान से देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने।
अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना हमें, इसके अंदर कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 एक्स की जगह एक्स। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस वाई क्यूब की जगह, इस वाई क्यूब की जगह देखो इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 0। तो क्या वाई क्यूब की जगह में ये लिख सकता हूं क्या 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब? क्या वाई क्यूब की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब? तो रख दो यहां पे 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस a, फिर से वाई क्यूब, फिर से वाई क्यूब की जगह रख दो 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 4a एक्स क्यूब प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा कितना y की पावर 5। यहां तक सबको क्लियर है? हम यहाँ पे जो कैंसिल नहीं हो पा रहा था उसका जो कारण था वो यही था कि हम जो y क्यूब के स्थान पे क्या नहीं रख पा रहे थे वैल्यू, तो y क्यूब की वैल्यू हमने कहां से रख दी, इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। हमें कैसे भी जुगाड़ लगा कि ऐसा लेके आना है, तो माइनस के 2 की जगह माइनस का 2 मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3a एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस a एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस a एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4 की जगह x की पावर 4 माइनस 4a एक्स क्यूब प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना जाएगा y की पावर 5। जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो, x की पावर 4 से x की पावर 4 गया। यहां तक बिल्कुल ठीक है ना? अब इधर ध्यान से देखो 3a एक्स क्यूब ये रहा, a एक्स क्यूब ये रहा, कितना बनाएगा 4a एक्स क्यूब, और ये 4a एक्स क्यूब इससे कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। अब हमारे पास बच क्या गया, नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना सबको? अब देखो हमारे पास बच गया माइनस का 2, इधर तो बच गया माइनस का 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस उधर क्या बच गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच गया y की पावर 5। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है प्लस में से 3, 4 में से 3 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में y की पावर 5, और इसको इधर लेके आओगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा प्लस, ये माइनस का तो इधर आएगा प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। एक बार ध्यान से देखिए, क्या हमसे ये पूछा गया था क्या? बिल्कुल हमसे यही पूछा गया था, और हमने यही क्या कर दिया प्रूफ। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है फिनिश। ये एग्जाम्पल इतने मुश्किल एग्जाम्पल भी नहीं है, यदि आपको ये पता लग जाए कि दिया गया फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन होने के बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद हो, पेपर के अंदर सीधा इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि ये डेरिवेशन आया कैसे, और इस एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पी क्यू आर एस टी के मान निकालने हैं, और इसकी यूज करते हुए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और बड़ी आसानी से हम यहां तक पहुंच गए इसके फाइनल रिजल्ट तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला कैसे जनरेट किया वो समझ में आया होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे जनरेट किया ये समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास समाप्त होती है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन, और साथ ही होमोजीनियस फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आप पहली वीडियो से जाके आप यहां तक पहुंचे, हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्या हो, मजबूत हो। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।